दोस्तों, हिंदुस्तान में 15 से 35 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट के बाद अगर कोई चीज जान लेती है तो वो है आत्महत्या, सुसाइड लोग क्यों करते हैं दोस्तों, उसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जानें बच जाए। दोस्तों, वन ऑफ माई कजन ही कमिटेड सुसाइड लास्ट वीक। एक्चुअली ही हैंग्ड हिमसेल्फ। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, आई डोंट नो। एक्चुअली फ्रेंड्स, according to me, he didn't have any problem. He had a good amount of money and his family atmosphere was good. After that, he committed suicide. After listening his event, I was shocked and surprised. Why he did it? दोस्तों, जब कोई सुसाइड करता है तो सुसाइड करने के पीछे दो वजह होती है। या तो उस आदमी के मन का फ्रैक्चर होता है या तो उस आदमी के मन की मोच होती है। मतलब मन का फ्रैक्चर होना, मन पूरी तरह से टूट जाना, मन का मोच होना मतलब दिमाग में स्ट्रेस होना। फॉर एग्जांपल, आपके पाँव में जब मोच होती है उसका तो इलाज हो जाता है। अगर पाँव आपका पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो तो उसका फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। दिमाग में दोस्तों अगर स्ट्रेस हो उसका तो इमीडिएट इलाज हो सकता है। जब दिमाग हमारा फ्रैक्चर हो जाता है पूरी तरह से, मतलब टूट जाता है पूरी तरह से, तो वो इनविजिबल होता है, जैसे कि उसको माइंड का कोमा कहते हैं। उस समय आदमी को कुछ नहीं दिखता है कि वो कर क्या रहा होता है। दोस्तों, यदि किसी को नींद कम आ रही है रात को, या उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, चिड़चिड़ापन बार बार आ रहा है, या नकारात्मक विचार मन में रेगुलर आ रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली मेंटल हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए अपना। उस परिस्थिति में व्यक्ति खुद नहीं पहचान सकता है कि मन के मोच है या फिर मन का फ्रैक्चर हुआ है। उसके लिए उसको काउंसलर या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जैसे शुगर के लिए, जब शुगर हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है उसको गलाने के लिए हम इंसुलिन लेते हैं, ठीक उसी तरह जब हमारे मन में ज़्यादा खराब विचार चलने लगते हैं, खराब विचार मन में आते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए या तो व्यक्ति दवाई ले सकता है या तो फिर वो काउंसलिंग करवा सकता है। दोनों चीज़ों से आसानी से इसका इलाज हो सकता है। इसका इलाज दोस्तों मुमकिन है। अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो फिर आपके माइंड में डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन मीन्स उदासीनता, मतलब आप इतने ज़्यादा, आपका मन इतना ज़्यादा उदास हो जाता है कि आप आगे जीवन में इमोशनली पैरालाइज हो जाते हैं। इमोशनली पैरालाइज होने का मतलब ये हुआ कि जीवन में आप किसी भी तरह का कोई नई क्रिएटिव चीज़ें नहीं सोच सकते हैं। जीवन में आप किसी भी नए काम करने की इच्छा फिर नहीं रख सकते हैं। उसको फिर एक झुमकी और आलीशान बंगले में कोई अंतर नहीं दिखता है। उसको फिर एक नॉर्मल प्लेस और स्विट्जरलैंड में भी कोई अंतर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है व्यक्ति। इसका एक इलाज है, या तो आप काउंसलिंग करवाओ या तो दवाई लो। व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे काम करने का मन न करना, या किसी से बात करती बार परेशानी होना, या फिर ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनने में उसको इरिटेशन होना, या लोगों के बीच में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं और अकेले अकेले रहना। मतलब व्यक्ति जब इंट्रोवर्ट हो जाता है, कई बार तो छोटी छोटी चीज़ों में भी स्ट्रेस होता है कि जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मेरा पति या मेरी पत्नी अच्छी नहीं दिखती है, वो अच्छा व्यवहार नहीं करती है मेरे साथ, मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। इन चीज़ों से भी दोस्तों डिप्रेशन होता है। मतलब दोस्तों, आजकल तो 10 साल की उम्र से लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन की जो उम्र है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और कम होती जा रही है। अब सवाल ये आता है, मतलब लोग मेंटल हेल्थ चेकअप क्यों नहीं करवा रहे हैं? दोस्तों, लोगों को लगता है कि अगर मैं मेंटल हेल्थ चेकअप करवाऊंगा तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे कि ये मेंटल हो गया है, ये तो डिप्रेशन में आ गया है, ये तो स्ट्रेस में आ गया है, इसको तो टेंशन हो गई है, ये तो बहुत परेशान रहता है। तो लोगों के डर की वजह से 50% लोग तो हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ चेकअप करवा ही नहीं पाते। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर मेंटल हेल्थ चेकअप करवाने में लोगों को बदनामी नज़र आती है, तो जब शरीर की प्रॉब्लम होती है, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, चाहे टाइफाइड हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, पथरी की प्रॉब्लम हो, तो लोग इमीडिएट डॉक्टर के पास जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनको लगता है कहीं हार्ट अटैक से मैं मर ना जाऊं। अब अगर शरीर का चेकअप करवाना जरूरी है दोस्तों, तो मानसिक चेकअप करवाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मन से आप खुश रहेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। ये हमारी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि हम मेंटल हेल्थ चेकअप करवाते रहे टाइम टू टाइम। दोस्तों, इसके लिए बड़े लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक तो खुद का, अगर खुद स्ट्रेस में, टेंशन में जा रहे हैं, खुद का मेंटल हेल्थ चेकअप करवाए। दूसरा, बच्चों का पता कैसे लगाए? अगर बच्चा स्कूल जाने से इनकार कर रहा है, या घर में ज़्यादा सो रहा है, या बच्चा ज़्यादा
चिड़चिड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब उससे हमें खुल करके बात कर लेनी चाहिए कि आपके मन में कहीं आत्महत्या का विचार तो नहीं आ रहा है। उसको डायरेक्टली हमें पूछ लेना चाहिए। इससे हम कई बच्चों की जान बचा सकते हैं हिंदुस्तान के। और दूसरी बात दोस्तों, आजकल इमोशनली जो कम्युनिकेशन है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से फैमिली में उचित दूरियां एक दूसरे इंसान के बीच में बन रही है। और तनाव का मुख्य कारण यही है, जब हम इमोशनली एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाते, शेयरिंग नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम जल्दी ही तनाव में चले जाते हैं। आपको पता है कि इसका मुख्य कारण क्या है, कि क्यों हम इमोशनली लोगों से दूर होते जा रहे हैं। आज की डेट में आदमी 100 साल का जीवन 10-15 साल में ही जीना चाहता है। वो बहुत फास्ट जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, हिंदुस्तान में 4 में से 1 आदमी मेंटल इलनेस का शिकार हो गया है। 4 में से 1 आदमी का मतलब ये है कि अगर 100 आदमी अपना चेकअप करवाएंगे, 100 में से 25 लोग ऐसे होंगे जो मेंटल इलनेस के शिकार हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आप देखो कि कितने लोग अपने मेंटल हेल्थ का चेकअप करवा रहे हैं। दोस्तों, आराम से डिसीजन लीजिए, शांति से जीवन को जिए। 100 साल का जीवन 10-15 सालों में जीने की कोशिश मत कीजिए। आसानी से अगर आप आगे चलेंगे, आराम से अगर शांति से जीवन को आगे चलाने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप मेंटल इलनेस से बच सकते हैं। कभी कभार दोस्तों फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, परंतु इतना आप करेंगे, शांति से जिएंगे, इससे आपको मेंटल जो मोच होती है, माइंड की जो मोच होती है, वो तो आ सकती है, परंतु मेंटल फ्रैक्चर आपका कभी नहीं हो सकता है। मेंटल फ्रैक्चर होने से आप जीवन भर बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों माइनर इलनेस भी हो सकती है दिमाग की, जैसे कि पैनिक अटैक होना, मतलब अचानक से आपको मौत से डर लगना, या आप कहीं लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट में घुटन महसूस करना, या आप कमरे में बैठे हैं, कमरे बंद है, दरवाजे बंद है, पर्दे बंद है, तो आपको सफोकेशन फील होना, या जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहां से आपको ऊंचाई का डर लगना, या पहाड़ में ऊपर चढ़ रहे हैं, हाइट में जा रहे हैं, वहां पे आपको ऊंचाई का 3rd, 4th, 5th मंजिल में, वहां पे आपको ऊंचाई से डर लगना, घबराहट होनी, इसको पैनिक अटैक भी बोलते हैं। इससे भी जो माइनर इलनेस होती है माइंड की, वो शुरू हो जाती है। कई बार दोस्तों जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है। हमेशा ये सोचना कि मेरा फ्यूचर खराब ना हो जाए, या फ्यूचर में मेरे साथ बुरी घटना ना घटे, फ्यूचर की मतलब चिंता सताना, इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है वो ये होता है कि आपका जो काम चल रहा है, अगर उस काम में बाधा आ रही है या वो काम रुक गया है, उस काम को आप नहीं कर रहे हैं, वो हो गई जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर आपका काम चल रहा है, काम नहीं रुक रहा है, जो काम आप कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एक सर्वसाधारण एंजाइटी होती है दोस्तों, वो होना जरूरी भी है। मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बनता है, जिससे आपका ब्रेन फ्रैक्चर होता है। दोस्तों इसके अलावा आजकल एक और समस्या हो गई है लोगों में, जिसको हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे खुद का चेहरा बार बार खराब लगना और बार बार मन करना कि मैंने मुंह धोना है, या अपने हाथ को बार बार धोना, मतलब हाथ खराब दिखने बार बार, मतलब एक साइको टाइप माइंड में होना और वो काम दोबारा करना। ऑब्सेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जो इरेशनल विचार होते हैं, फालतू के विचार मन में आना, और कंपल्शन का मतलब होता है कि जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लेना। मतलब कोई जो विचार आपके मन में आ रहा है, उस विचार को एक्शन करने से खुद को ना रोक पाना, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है जो आज की डेट में ज्यादा परेशानी का कारण बन रही है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का क्या होता है? ट्रामा मतलब कि पास्ट में आपने किसी को मरते हुए देखा है, या आपने पास्ट में किसी के साथ टेररिस्ट अटैक हुआ है, या किसी का पास्ट में रेप हुआ है, या पास्ट में किसी का घर जल गया है, या किसी का गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है, उस चीज को प्रेजेंट टाइम में प्रॉपर फील करना, या रात को सपने में वही चीज बार बार देखना है, उसको PTD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं दोस्तों। जिसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से भी आपका ब्रेन फ्रैक्चर होता है। इसका भी इलाज है दोस्तों, इसका इलाज आप आराम से करवा सकते हैं और इसका इलाज भी मुमकिन है। ये जो चीजें हैं, चाहे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो, चाहे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे OCD हो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों का आपको इलाज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इनका इलाज 4 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप दवाई ले सकते हैं, सेकंड वन आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, थर्ड वन आप साइको एनालिसिस करवा सकते हैं, और फोर्थ वन आप साइकोथेरेपी करवा सकते हैं। ये 4 तरीके से आप मेंटल इलनेस से बच सकते हैं। ये सभी रैशनल इलाज है दोस्तों। जैसे कि एक टाइफाइड होता है, सेम वैसे मेंटल इलनेस होती है।
टाइफाइड का आप जितनी जल्दी इलाज करवाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। परंतु दोस्तों हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है 50% लोग शर्म और बदनामी की वजह से मेंटल इलनेस का इलाज ही नहीं करवा पाते हैं। 50% के बाद जो बच जाता है दोस्तों वो या तो देरी से अपना इलाज करवाते हैं या तो वो भी क्या करते हैं, अंत में उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, आत्महत्या करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। दोस्तों फिजिकली इलनेस जब हमें होती है, फिजिकली कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो इमीडिएट हम डॉक्टर के पास जाते हैं। परंतु मेंटल इलनेस जब होती है तो हिंदुस्तान का एक और दुर्भाग्य है, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या पंडित के पास जाते हैं। मतलब हम अंधश्रद्धा की ओर जाते हैं। तो हमें इस चीज से पढ़े लिखे होने का मतलब क्या होता है कि इस चीज से हमें बाहर निकलना है, अंधश्रद्धा से बाहर निकल करके श्रद्धा की ओर जाना है और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अगर माइंड में किसी भी तरह का आपके खराब विचार आ रहा है, किसी भी तरह के कोई माइंड में परेशानी हो रही है तो उसके लिए आपको इमीडिएटली मेंटल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों आपको सोचना है कि आपके घर में आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, समाज के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा है, और हो सकता है उसको OCD हो सकता है उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकता है उसको एनी अदर प्रॉब्लम हो, आपने उसके साथ खुल करके बात करनी है और उसको वहाँ तक पहुँचाना है, या तो काउंसलर के पास पहुँचाना है, या तो साइकेट्रिस्ट के पास पहुँचाना है, या तो उसकी साइको एनालिसिस करवानी है, या तो साइकोथेरेपी करवानी है। क्योंकि दोस्तों आपका लिया हुआ एक कदम किसी की जान बचा सकता है। जब आदमी इस दुनिया से मर जाता है दोस्तों बाद में लोग बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं कि वो क्यों मरा, उसके पीछे क्या कारण था, वो नेगेटिव था। परंतु मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पे, जब आदमी सुसाइड करने के केस पे होता है तो उसका मेंटल फ्रैक्चर हो चुका होता है, मतलब मन का फ्रैक्चर हो चुका होता है। उस टाइम सारी चीजें उसके लिए इनविजिबल होती है, ना तो परिवार के बारे में सोच सकता है क्योंकि दिमाग से उसके सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, ना तो अपने बच्चे के बारे में सोच सकता है, ना तो अपने समाज के बारे में, ना तो अपने जीवन के बारे में। क्योंकि मेंटल फ्रैक्चर एक ऐसी चीज होती है वहां से फिर वापिस आ पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। मेंटल फ्रैक्चर तक आप ना पहुंचे उससे पहले अगर आप में कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, वरी है, हेट्रेड है, जेलसी है, किसी भी प्रकार का ट्रामा है या कोई भी नेगेटिव थॉट, मतलब जिसकी वजह से आप बुरे बुरे विचारों से घिरे हुए हैं, आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, तो जल्द उन बुरे विचारों को खत्म कर दीजिए काउंसलिंग करवा करके और अच्छे विचारों को अपने मन में डालना शुरू कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपका अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो दोस्तों बॉडी की हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके परिवार भी खुशनुमा होगा और आपका समाज भी बहुत अच्छा होगा। अंत में दोस्तों आपके इस दोस्त का एक मैसेज है आपको, जो जीवन आप फास्ट ट्रैक में जीना चाहते हैं, 100 साल का जीवन 10-15 साल में जीना चाहते हैं, इमोशनली जो आप अपने परिवार से दिन प्रतिदिन दूर हो रहे हैं वो काम मत करिए। इमोशनली फैमिली के साथ अटैच रहिए, मन में जो बात है, नकारात्मक विचार है, परिवार के साथ जरूर डिस्कस कीजिए और आराम से शांतिपूर्ण जीवन जिए। बाकी दोस्तों बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जब किसी के घर में कोई परिवार का सदस्य मरता है, एक तो मैंने आपको बताया कि उसके पास सोचने की क्षमता नहीं होती है, दूसरी बात ये होती है कि मरने के बाद लोग तरह तरह का ब्लेम लगाते हैं, परंतु जिस माँ बाप का वो बेटा होता है, जिसके साथ उसके दिल से इमोशनली कनेक्टिविटी होती है, उनके दिल में क्या महसूस हो रहा होता है, क्या फीलिंग होती है, उनकी जगह खड़े होकर के आपने एक बार जरूर सोचना है कि आपके घर का, भगवान ना करे ऐसा हो, आपके घर का कोई बच्चा ऐसा करे, सुसाइड करे, या कोई दूसरे के घर का बच्चा ऐसा सुसाइड करे तो आपको क्या बीतेगी, आपको क्या मन में कैसी फीलिंग आएगी। मतलब ये काम नहीं होना चाहिए। हम सोसाइटी से पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहां पे सबसे ज्यादा सुसाइड के केस है दोस्तों। इन चीजों को हमने दिन प्रतिदिन कम करने और खत्म करने की कोशिश करनी है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपके आस पड़ोस में, आपकी फैमिली में या आपके खुद के माइंड में अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो आप उस नकारात्मक विचार को खत्म करने का प्रयास कीजिए जल्द से जल्द। या तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए या अच्छी किताबें पढ़िए। बार बार अगर वो विचार आपको टॉर्चर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले खुद का इलाज करना जरूरी है, मेंटल हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है दोस्तों। खुद को, दिमाग को स्वस्थ रखना, परिवार के दिमाग को स्वस्थ रखना और आस पड़ोस में जितने भी अच्छे लोग हैं, जो भी सोसाइटी में बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, उनको स्वस्थ रखना। उनकी अगर आप मदद करेंगे दोस्तों तो आप भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। दोस्तों जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी बुरी सी बुरी घटना हो, कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचना है और कोई भी परिस्थिति है उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सो फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे
healthy and stay connected with my YouTube channel. See you in the next video. Have a nice time. Thank you so much.